हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4D। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। तो क्या बोला गया है कि एक नेचुरल नंबर है, एक तो नेचुरल नंबर हो गया और फिर दूसरा क्या है, उसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। इन दोनों का जो सम है वो 156 दे रखा है, तो हमें नंबर फाइंड करना है। पे लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें नेचुरल नंबर पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि वो जो हमारा नेचुरल नंबर है वो x है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि लेट द नेचुरल नंबर बी x। ठीक है, तो अगर हमने नेचुरल नंबर को यहाँ पे x लेट कर लिया है और फिर दूसरा क्या दे रखा है हमें, इसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास सेकंड नेचुरल नंबर होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो सम है वो हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 156। यानी कि ये जो फर्स्ट वाला नेचुरल नंबर है एंड जो सेकंड वाला है, इन दोनों का सम हमें कितना गिवन है, 156 गिवन है। ठीक है, तो 156 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस के 156 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और हम इसको सॉल्व करेंगे मिडल टर्म स्पीड से। तो कैसे सॉल्व करते हैं कि अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 156 आ जाए, एंड उन दोनों नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 1 आ जाए। ये कैसे आया, सिंपल है, जो 156 की मल्टीप्लाई 1 से करी, तो यानी कि मल्टीप्लाई करके 156 आ जाए, यानी कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एंड कांस्टेंट के आगे नेगेटिव साइन है, यानी कि माइनस करके क्या आ जाए, जो मिडल में जो नंबर दे रखा है यानी कि एक्स का कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, तो माइनस करके 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा नंबर हमें बताना है। तो ऐसा नंबर कौन से होता है, 13 एंड 12 होते हैं। 13 और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 156, एंड 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स एंड, ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में, यहाँ पे हमने 12 है 13 ऐसे दो नंबर्स हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आए, यानी कि 13 माइनस के 12, एंड यहाँ पे एक्स दिया हुआ तो यहाँ पे एक्स माइनस के 156 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 13 की मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे 13x, फिर माइनस के 12x माइनस के 156 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पेयर बना लेंगे तो यहाँ पे x यहाँ से दोनों से कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस में 13। ऐसे ही यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 12 यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, अंदर हमारे पास बच जाएगा x प्लस में 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी x प्लस में 13 है, यहाँ पे भी x प्लस में 13 है, तो x प्लस में 13 को ले लेते हैं कॉमन, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे एंड इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 13, एंड इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो हम कौन सी कंसीडर करेंगे, 12 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, वो नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। नंबर 2 है द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक नेचुरल नंबर है और दूसरा मतलब और दूसरा जो है उसका स्क्वायर रूट है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 132 है, तो हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगेन वही लेट करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास x है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर को यहाँ पे हमने x लेट कर लिया, एंड जो सेकंड है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी कि जो सेकंड है नेचुरल नंबर है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी कि इसी का ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बोल रखा है कि इन दोनों का जो सम है
वो 132 के इक्वल है, यानी कि x प्लस में रूट एक्स जो है वो किसके इक्वल है, 132 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इसको तो हम यहाँ पे सोल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, यहाँ पे इसको लेट करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास ये रूट एक्स है, इसको हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम इस रूट एक्स को लेट कर लेते हैं कि ये हमारा y के इक्वल है। लेट करेंगे तभी हमारा जो क्वेश्चन होगा वो सोल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि जो रूट एक्स है वो हमारा किसके इक्वल है, y के इक्वल है। रूट एक्स को मान लिया कि वो हमारा y है। ठीक है, तो इसका मतलब है, अब देखो जो हमारे पास x होता है तो वो किसके इक्वल होता है, हम x को क्या लिख सकते हैं, x को हम ये लिख सकते हैं रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स, क्योंकि रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो रूट एक्स है उसको y ऐड किया हुआ है, तो यानी कि रूट एक्स को अगर हमने y ऐड किया तो इसका मतलब इसकी प्लेस पर हम y लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय y, एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x जो हो जाएगा ये x है। ठीक है, तो ये x यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा, y के स्क्वायर के, तो मैं x को यहाँ पे y का स्क्वायर लिख लूँ, प्लस में रूट एक्स किसके इक्वल है, y के इक्वल है, y इज इक्वल टू 132। ठीक है, उसके बाद y स्क्वायर प्लस में y एंड माइनस के 132 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए कि जिन दो नंबर्स की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 132 आ जाए, एंड अगर माइनस करें उन दोनों नंबर को तो हमारे पास 1 आ जाए। कौन से नंबर है हमारे पास, 12 एंड 11 ऐसे दो नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि y स्क्वायर एंड प्लस में, एंड यहाँ पे y की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 12 माइनस के 11 y माइनस के 132 इज इक्वल टू 0, तो y स्क्वायर प्लस के 12y, यहाँ पे सिंपल y के साथ मैंने यहाँ पे अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ से लेंगे कॉमन, तो इसमें से हम y कॉमन लेंगे तो जाएगा y प्लस में 12, एंड इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस के 11 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा y प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी y प्लस में 12, यहाँ पे भी y प्लस में 12, तो y प्लस में 12 को लिया यहाँ से हमने कॉमन, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा y माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से y प्लस 12 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से जो y है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस के 12 आ जाएगी, एंड यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 11। y हम यहाँ पे नेगेटिव तो कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे नेगेटिव नहीं होते, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू 11 है इसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, और हमें फाइनली फाइंड किसकी वैल्यू करनी थी, x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमारा x किसके इक्वल है, y के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि जो x हो जाएगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, y के स्क्वायर के, एंड y हमारे पास क्या है, 11 है, तो यानी कि 11 का स्क्वायर यानी कि 121। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। नंबर 3 है, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, फाइंड द नंबर्स। तो दो नेचुरल नंबर्स हैं, उन दोनों का सम 28 है एंड उनका जो प्रोडक्ट है वो 192 है, हमें वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो नेचुरल नंबर्स का सम हमें 28 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट करते हैं कि लेट द फर्स्ट नेचुरल नंबर को हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो जो है हमारे पास x है। तो सेकंड हमारे पास क्या होगा, देखो दोनों का जो सम है वो किसके दोनों का दो नेचुरल नंबर्स है, तो उन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 28 के इक्वल है ना। तो अगर मैंने एक नेचुरल नंबर को सपोज करो x लेट कर लिया, तो जो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड वाला होगा तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम क्या दे रखा है कि दोनों नेचुरल नंबर्स का सम जो है वो 28 के इक्वल है, तो ये वाला जो होगा इसकी वैल्यू यहाँ से कैसे आएगी, ये क्या आ जाएगा 28, एंड ये इधर क्या है पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से मतलब अगर हमारे पास फर्स्ट नेचुरल नंबर x है तो जो सेकंड नेचुरल नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा 28 माइनस के x होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रखा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 192 है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 192 है, तो यहाँ पे x है एंड 28 माइनस के x है, इन दोनों का
हमें जो प्रोडक्ट गिवन है वो 192 गिवन है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हो जाएगा 28x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। इसको उधर ले जाते हैं इन सबको, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 28x प्लस के 192 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया है, सिंपल इसको हम राइट हैंड साइड पर लेके गए हैं, तो ये जो हमारे नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे नंबर चाहिए कि जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 192 आ जाए एंड ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए 28 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो कौन से नंबर्स हैं 16 एंड 12, ऐसे दो हमारे पास नंबर्स होते हैं जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 192 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एंड ये कब आ रहा है हमारे पास ऐड करके, तो यानी कि 16 प्लस के 12 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे x है तो x प्लस में 192 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का साइन है तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा एंड साथ ही साथ में हम क्या कर रहे हैं x के साथ मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, पेयर्स बना लेंगे, कॉमन ले लेते तो इसमें से तो हम x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस के 16। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 12, माइनस के 12 को लिए यहाँ पे हमने कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे भी x माइनस के 16 एंड x माइनस के 16, तो x माइनस के 16 को लिया यहाँ पे हमने कॉमन, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास x माइनस के 12 एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16 एंड यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। इन दोनों को तब हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमें वही दो नंबर्स हमें वो फाइंड करने थे, तो दो नंबर्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए। एक तो आया हमारे पास 16 और एक आया हमारे पास 12। नंबर 4 देखो, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 365, फाइंड द इंटीजर। जो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार नंबर्स आते हैं, जैसे कि लगातार, जैसे कि 1 है, 1 के बाद फिर 2, 2 के बाद 3, तो ये सब क्या हो गए हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव्स इंटीजर्स हो गए, है ना, जो मतलब लगातार आते हैं। ठीक है, तो बोला क्या गया है कि जो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है 365 है, तो हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने हैं। हम लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास एक इंटीजर है उसको हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड इंटीजर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लो कि लेट द फर्स्ट इंटीजर बी, फर्स्ट इंटीजर को हम x लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड इंटीजर होगा वो क्या होगा, अगर आप सपोज करो कि मैंने भी आपको बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से जो हमारे पास लगातार नंबर आते हैं, है ना। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 है, ठीक है, तो मैं आपसे पूछूँ कि 1 के बाद क्या आएगा, तो आप कहोगे कि 2 आएगा। तो 2 कैसे आएगा कि यहाँ पे 1 है एंड 1 में मैंने कुछ ऐड किया, यानी कि मैंने 1 में 1 ऐड किया, तब हमारे पास क्या है 2 आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड इंटीजर होगा वो हमारे पास क्या होगा x है एंड इसमें हम क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। कोई भी नंबर उसमें आप 1 ऐड कर दो, 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो कैसे आया 3 में 1 ऐड कर दो, तो कोई भी नंबर है जैसे कि 3 है तो 3 में हमने 1 ऐड कर दिया, तो ऐसे ही पहला अगर x है तो दूसरा क्या होगा x प्लस में 1 होगा। अब आगे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है कि इनके स्क्वायर्स का जो सम है वो हमें 365 दे रखा है, तो इनके स्क्वायर का सम, तो इनका स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में हो जाएगा x प्लस में 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो हमें कितना दे रखा है 365, तो यहाँ पे लिख देंगे 365। अब सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा दें। क्या होती है प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से हमारे पास x का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 एंड प्लस में 2ab यानी कि 2x किसके इक्वल हो जाएगा 365 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर एंड ये प्लस में 2x एंड ये इधर पॉजिटिव है 1 है उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा 364। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 2x, इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस के 364 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में ये कितना हो जाएगा 2 1 जा 2
2 8 16, 2 2 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी 2 0 के इक्वल हो जाएगा तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 182 एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। हमें क्या ऐसे नंबर चाहिए जिनकी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 182 आ जाए एंड माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर है 14 एंड 13 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की प्लेस पर क्या लिखेंगे 14 माइनस के 13, तो ये जाएगा 14 माइनस के 13 एंड यहाँ पे एक्स माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 14 की मल्टीप्लाई एक्स से कर दो तो 14x, ये हो जाएगा माइनस के 13x एंड माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिंपल क्या कर लो पेयर बना लो। अब तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस के 14 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं माइनस के 13 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हमने माइनस का 13 लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन चेंज क्यों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स प्लस के 14 एक्स प्लस के 14 एक्स प्लस के 14 को लिया यहाँ पे हमने कॉमन, फिर एक्स माइनस के 13 बच जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 14, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 13। पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे अपने पॉजिटिव वैल्यू x यानी कि 13 को क्या क्या कंसीडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 13 आ गया एंड उसके बाद क्या है x हमने क्या माना 13, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस में 1 तो कितना आ गया 14। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास 13 आई एंड एक वैल्यू हमारे पास क्या आई 14। Number 5 है the sum of the square of two consecutive positive odd number is 514, find the number। तो देखो यहाँ पे दो consecutive positive odd number की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो उनका जो सम है उनके इस मतलब उन नंबर्स के स्क्वायर्स का जो सम है वो 514 है, तो वो हमें नंबर्स यहाँ पे फाइंड करने हैं। हम अगर ओड नंबर्स की बात करते तो ओड नंबर्स कैसे आते, देखो अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 है, ठीक है, तो 1 के बाद ओड नंबर क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे 1 के बाद ओड नंबर 3 कैसे आया, तब आपने 1 में क्या ऐड किया 2 ऐड किया है ना। ऐसी ऐसी उसके बाद 3 है, 3 के बाद ओड नंबर क्या आता है 5 आता है, तो 5 कैसे आएगा तब इसमें 2 ऐड कर देंगे। यानी कि अगर हम कोई भी नंबर एक को अगर मैं x ऐड कर दूँ तो दूसरा मेरे पास क्या होगा x प्लस में 2 होगा। ठीक है, क्योंकि ओड नंबर तब आएगा तब हम उस नंबर में 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ कि जो मेरे पास फर्स्ट नंबर है वो मेरे पास क्या है x है। ठीक है, तो जो सेकंड नंबर होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा x प्लस में 2। अब बोला क्या है कि इन दोनों का स्क्वायर्स का सम, तो यानी कि इसका स्क्वायर एंड x प्लस में 2 इस पूरे का स्क्वायर दे रखा है हमें 514 दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या 514। ठीक है, तो अब देखो अगेन हम यहाँ पे अपनी वही आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 एंड प्लस में 2ab, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4x। ठीक है, एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा 514 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 4x एंड यहाँ पे ये तो पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 514 में से हम कर देंगे 4 को सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 510 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस में 4x एंड इधर पॉजिटिव है तो इधर आ जाएगा नेगेटिव 510 एंड ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लेंगे 2 को लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 2x एंड माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, उसके बाद 1 एंड 1 यानी कि 2 5 ज़ा 10 अगेन 2 5 ज़ा 10 एंड ये किसके इक्वल होगा हमारे पास 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब उसके बाद 2 हमारा उधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा ये बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस बे 2x एंड माइनस के 255 एंड ये किसके इक्वल होगा 0 के। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर चाहिए कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आ जाए 255 आ जाए एंड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाए 2 आ जाए। तो
नंबर से हमारे पास कौन से 17 एंड 15, ठीक है। तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में 17 माइनस के 15, तो ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 17 माइनस के 15 एंड एक्स माइनस के, ये हो जाएगा यहाँ से 255 एंड एक इसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, डेट इज एक्स स्क्वायर प्लस में 17 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 17x एंड ये हो जाएगा माइनस के 15x एंड ये हो जाएगा यहाँ से माइनस के 255 एंड एक इसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है। अब हम यहाँ से बना लेंगे पेयर एंड इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से लेंगे हम एक्स को कॉमन। यहाँ से हमने लिया एक्स कॉमन तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, एक्स प्लस में 17 बच जाएगा। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस के 15 को कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास एक्स प्लस में 17 बच जाएगा एंड एक इसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से x प्लस में 17, एक्स प्लस में 17, तो x प्लस में 17 को हम यहाँ से लेंगे कॉमन एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस के 15 एंड एक इसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद x प्लस 17 को 0 के इक्वल रखेंगे एंड x माइनस के 15 को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक तो आ जाएगी माइनस के 17 एंड एक आ जाएगी हमारे पास 15, ठीक है। तो यहाँ से हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू 15 आई है तो यहाँ पे हम 15 को कंसीडर करेंगे, यानी कि जो x है, x की वैल्यू यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पर 15 है, ठीक है। एंड जो सेकंड था 15 में 2 ऐड कर देंगे 17, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो कॉन्जिक्यूटिव अपने ओड इंटीजर्स निकाल लिए, एक तो है हमारे पास 15 एंड सेकंड है हमारे पास 17। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर।